ग्राउंड रिपोर्ट में आज जम्मू कश्मीर में तूफानी सूरत हाल के बीचों बीच में बर्फीली वादियां जो एक तरफ बर्फ से ढकी हुई है, वहीं सयाहों की आमद का सिलसिला भी तेज हो गया है। लेकिन सड़क राब्ता हनूज लगातार बंद होने की वजह से मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुके हैं। इसके अलावा आज आपको जम्मू कश्मीर में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का बाकायदा तौर पर अंदिया मिला है कि आने वाले दिनों में जो खिलाड़ी मेडल हासिल करेंगे, जिन खिलाड़ियों की तालीमी काबिलियत और मेडल ज्यादा होंगे, उसे गेजेटेड और नॉन गेजेटेड ओहदों पर तैनात कर दिया जाएगा। खबरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के चाडोरा इलाके से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। जालूरा चाडोरा सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम में आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और राष्ट्रीय राइफल्स के लोकल यूनिट ने चारों तरफ से नाकाबंदी शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरसती बारिशों के बीच में अपने इस क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्विटर हैंडल पर जाकर इस खबर को ब्रेक किया कि जालूरा चाडोरा में काफी दिनों से मतलूब इलाके में 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद उन्हें सरेंडर करने की भरपूर कोशिश की गई। जब उन्होंने इस मौके को गंवाया, उसके बाद दो तरफा गोलाबारी का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। ट्विटर हैंडल पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार ने खबर को ब्रेक करते हुए कहा कि 3 मिलिटेंटों को इस हमले में, जिनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया जाता है, जां बहक किया गया। उन्होंने कहा कि एक का ताल्लुक श्रीनगर से हो सकता है। इस तरह से अब पूरे श्रीनगर में सिर्फ एक एक्टिव मिलिटेंट इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है वो जगह जालूरा चाडोरा के मुकाम पर, जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी इत्तला मिलने के बाद गोलियों का तबादला काफी देर तक जारी रहा। मकान के शीशे चकनाचूर हुए, जबकि दीवारों पर छेद नजर आए। इस मौके पर मकामी लोगों ने उस जगह तक पहुंचकर बाद में इस इनकाउंटर की बाद की सूरत हाल का आज खुद जायजा लिया। मकामी लोगों ने कहा कि आज अलल सुबह उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद इलाके में कहीं ना कहीं चहमागोया शुरू हुई। बाद में पता चला कि मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जिला श्रीनगर, जिला बडगाम, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, कुलगाम, त्राल और मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह के सर्च ऑपरेशन पहले से ही लगातार चल रहे हैं। हालांकि बीते 3 दिनों में 11 मिलिटेंट हिलाक हो चुके हैं और आज के 3 मिलिटेंट जोड़कर इस हफ्ते में मिलिटेंटों की तादाद जो मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में मारे गए 14 के करीब बताई जाती है। जिला बडगाम के चाडोरा इलाके में इनकाउंटर होने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी डिप्लॉयमेंट को मजीद बढ़ा दिया ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मुकाबला किया जा सके। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों पे मबनी ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट में अगली खबर है जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, मुल्क के साबिक वजीर दाखिला और जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के मौके पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया ने कदर मुख्तलिफ इंतजाम किए थे। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतजामिया ने उनके मुतअद्दिद वर्करों को जिला हेडक्वार्टर से बिजबिहाड़ा पहुंचने की इजाजत नहीं दी। बताया जाता है कि बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, सोपोर, शोपियान, कुलगाम, त्राल और मुतअद्दिद इलाकों से पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद बिजबिहाड़ा की तरफ कूच करने लगी थी, जहां पहले से मौजूद पुलिस और सीआरपीएफ ने खारदार तारें बिछाकर उन्हें रोक दी। इस मज़ाहमत के बीचों बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का काफिला पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती की क़यादत में आगे कई जगहों पर बढ़ता रहा। तमाम प्रशासन या इंतजामिया ने आखिरी लम्हात में उन्हें खुसूसी दुआओं की उस मजलिस में शरीक होने दिया। ताम इज्तिमाई तौर पर बड़े काफिले की सूरत में जो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान बिजबिहाड़ा की तरफ कूच कर रहे थे, उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने अपनी जज्बाती तकरीर करते हुए कहा, अगर आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कौम जागी नहीं तो आपको पैर रखने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया में एलजी की तरफ से हालिया सादिर किए गए फैसलों को सरासर खिलाफ वर्जी करार दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने गुज़श्ता से पैवस्ता कुर्बानियां दी, लेकिन मौजूदा दौर में एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया जो है या वज़ीर दाखिला के जो हिदायत में जम्मू कश्मीर में इस वक्त काम चल रहे हैं, हत्ता कि लोगों के मुश्किलात में मुतअद्दिद तौर पर इजाफा हो रहा है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी गुज़श्ता महीने नसीम बाग श्रीनगर में मनाई गई, ताम उसमें कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद के आज के इस मुफ्ती मोहम्मद सईद की याद में आज के जलसे को मुख्तलिफ तरीकों से रोकने की भरपूर कोशिश की। पीडीपी सरपरस्त साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में कहा,
اور ناظرین اگلی خبر جموں کشمیر کے موسم سے متعلق انتہائی اہم ہے، کیونکہ 7 جنوری اور 8 جنوری تک لگاتار 2022 تک برفباری کی پیشگوئی پہلے ہی محکمہ موسمیات کے سرپرست اعلیٰ سونم لوٹس نے کیا تھا۔ آپ کے حوالے تصویریں کی جا رہی جو کہ شہری سری نگر مختلف علاقوں جن میں گلمرگ، پہلگام، یوسمرگ، سونمرگ اور متعدد مقامات جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹنگمرگ سے ہوتے ہوتے سیاحوں کی بڑی تعداد جب گلمرگ پہنچ گئی تو انہوں نے انتظامیہ سے بھی اپیل کی۔ حالانکہ وادی میں اس طرح کی برفباری کا لطف اندوز ہونے کا سلسلہ اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف ذمہ داری کے ساتھ اس حصے کو دیکھنا ہوگا۔ کیول صرف اور صرف 4x4 گاڑیاں ہی اس روٹ کی طرف ٹریول کرنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے اس ضمن میں آتی ہیں، لیکن جو گاڑیاں 4x4 نہیں ہوتی اور سلپ ہونے کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ خوبصورت برف کی تصویریں گلمرگ، پہلگام، یوسمرگ، سونمرگ، اپر وٹ کی اونچی پہاڑیوں سے لے کر میدانی علاقوں تک، آخری خبریں آنے تک سری نگر شہر اور وادی کے متعدد اور مختلف علاقوں میں زبردست برفباری جاری تھی۔ گلمرگ سے ہمارے ساتھی اشفاق کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جو یہ پروڈکشن کی تھی کہ 7 اور 8 کو بالا علاقوں میں بہت برف باری ہوگی، تو یہ گلمرگ ٹنگمرگ یہ تو بالا علاقہ ہے، اس لیے یہاں برف باری ہو رہی ہے اور اس وقت ہوئی بھی ہے، اور ہمارے جو بھی مین اور مشین ہے وہ سب تیار ہیں۔ ہم لوگوں سے بھی التماس کرتے ہیں کہ وہ کوئی فکر نہ کریں، ہمارے مطلب مشینیں ہیں، آدمی ہیں، بندے ہیں، سب سامان لے کے تیار رہیں اس وقت۔ اور خاص کر ہمارا گلمرگ ٹنگمرگ جو ٹورسٹ ایریا ہے، ٹورسٹ ایریا کی ہونے کی وجہ سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی ٹورسٹ کو ہماری طرف سے یا برف کی وجہ سے کوئی دقت نہ ہو، اور جس کے لیے ہم گاڑی والوں کو بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ زنجیریں یوز کریں، چینیں یوز کریں، چینوں کے بغیر نہ چلے تاکہ پھسلن نہ ہو جائے۔ اور اس بارے میں ہمارا آج ڈائریکٹر صاحب نے ایک ریویو بھی لیا ہے، اور یہاں خود بھی آئی تھی ٹنگمرگ میں، پٹن میں، گلمرگ میں اور کنزر میں، ماگام میں، اور برج صاحب کے ہمارا وہ اس نے پورا جائزہ لیا کہ کسی قسم کی دشواری کسی کو اٹھانی نہیں پڑے، خاص کر ٹورسٹ کو جو یہاں آ رہے ہیں گلمرگ ٹنگمرگ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی کے میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں میں موسم میں ایک بار پھر تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اب جو ہے یہاں پر برف باری شروع ہوگی۔ اور یہاں پر صحت امکان گلمرگ کے دھنگ میں اس وقت موجود ہے، اور یہاں پر جو پریٹک ہے وہ کہیں نہ کہیں اس تازہ برف باری کا لطف لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام جانا۔ ہمارا نام آرین ہے، آرین مہتا، بامبے سے ہے۔ جی، کیسا لگا یہاں پر آ کے؟ یہاں پہ بہت ہی بڑھیا لگ رہا ہے، یہ سنو فال بہت ہی پہلی بار ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، بہت اچھا لگا ہے دیکھ کے۔ پر رستے وستے تھوڑے مشکل کٹھنائی ہوتی ہے پہنچتے ادھر تک، جی۔ تو آشا ہے کہ جو سرکار ہے وہ رستوں کے بارے میں کچھ کرے گی، اور تاکہ ہم جو اگلی بار آئے تو ہمیں تھوڑی آسانی ملے۔ باقی یہ جگہ بہت ہی سندر ہے، اٹ از لائک ہیون۔ نام روہل مہتا ہے جی، کہاں سے؟ بامبے سے آئے ہم۔ کیسا لگا یہاں پر برف باری؟ جنتی ہے یہ تو، اور میری بھی خود کی پہلی برف باری ہے، تو مجھے تو اور زیادہ مزہ آ رہا ہے، جنت ہے یہ تو۔ جی، کیا میسج رہے گی ان لوگوں کے لیے جو ابھی یہاں پر نہیں آئے؟ اگر جو لوگ یہاں پہ نہیں آئے وہ تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں مس کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کو اس سیزن میں آپ لوگ کو کشمیر آنا ہی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ آؤٹ آف انڈیا جاتے ہو، سوئٹزرلینڈ جاتے ہو، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے یہ کشمیر میں ہے۔ چلے ناظرین، یہاں پر جو ہم نے سیاحوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کافی تعداد میں جو باہر سے سیاح یہاں پر آ رہے ہیں، اور یہاں پر جو برف باری ہو رہی ہے اس کا لطف لینے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، اور انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں پر سیاحت کے ساتھ ساتھ یہاں پر برف باری کے دوران مقامی لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ناظرین انتہائی اہم خبر ہے، لیکن کھیل کود کے شائقین کے لیے، کھلاڑیوں کے لیے اور جنہوں نے محنتیں کی اب وہ رنگ لانے لگی ہے۔ دراصل 1989 کی پالیسی کو اب مکمل طور پر نئے سرے سے شروع کیا گیا، اور 1989 تک جن کھلاڑیوں کو میڈلسٹ ہونے کا افتخار حاصل ہوا تھا، بعد میں وہ گریجویشن، پوسٹ گریجویشن کر کے بھی زیادہ سے زیادہ جموں کشمیر پولیس میں کانسٹیبل تعینات ہوتے تھے۔ جموں میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے سیکریٹری سپورٹس کونسل نزہت گل کی موجودگی میں اور سینئر افسران کی موجودگی میں بڑا اہم اعلان کیا۔ آپ اس رپورٹ کو دیکھیے گا، کن کن کھلاڑیوں کو کن سپورٹس ایونٹس میں میڈلسٹ ہونے کا افتخار حاصل ہوا ہے، لیکن بعد میں انہیں کئی منزل نظر نہیں آئی۔ حکومت نے مرکزی زیر انتظام خطے میں جموں کشمیر کے لیے تقرری برائے ممتاز کھلاڑی ضوابط کو جاری کرتے ہوئے گیزٹڈ و نان گیزٹڈ آسامیوں پر تعیناتی کے لیے قواعد و ضوابط کیے ہیں، جبکہ 1989 کے
ज़वाबित को अब बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख कर दिया गया। सरकार की जानिब से इस सिलसिले में जुमेरात को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि गेजेटेड असामियों के लिए ज़ेर गौर लाने वाले खिलाड़ी जम्मू कश्मीर की अकामती होनी चाहिए, जबकि उन्होंने भारत की जानिब से बैनुल अक़वामी खेलों मुकाबलों जैसे ओलंपिक, पार ओलंपिक, आलमी कप जो 4 साल में एक बार खेला जाता है, एशियाई खेलों में दौलत मुश्तरका खेलों, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में असल भारतीय टीम की नुमाइंदगी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लिया हो, इसी तरह के खेलों में नुमाइंदगी की हो, ऐसी असामियों के लिए किसी भी आलमी खेल जिनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, टेनिस और वेट लिफ्टिंग, हॉक्सन, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, शूटिंग, निशानाबाजी, आर्चरी, तीर अंदाजी, हैंडबॉल और इसके अलावा रोलर और स्केटिंग, स्क्वाश, स्नूकर, शतरंज, गोल्फ, कबड्डी, कराटे और इसके अलावा जो पावर लिफ्टिंग जो कि ताइक्वांडो का हिस्सा होगा और इसके अलावा सॉफ्ट बॉल, शूटिंग और जिस्मानी तौर माजूरों के लिए भी इस तरह से प्रोग्राम रखे गए हैं। इसी बीच में बेसबॉल या बैडमिंटन और दीगर खिलाड़ियों के लिए भी इसमें सहूलियत रखी गई है। हॉकी में उन खिलाड़ियों ने पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन हासिल की हो, नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉन गेजेटेड असामियों की तैनाती के लिए ज़ेर गौर लाने वाली खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे होना लाजमी है। इन खिलाड़ियों ने भी बैनुल अक़वामी खेलों में भारत की नुमाइंदगी हो। इन जुमरों में वो खिलाड़ी आ सकते हैं जिन्होंने इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन व एसोसिएशन की जानिब से तस्लीम शुदा खेलों जिनमें नेशनल चैंपियनशिप रही हो, फेडरेशन कप और दीगर मुकाबलों में शिरकत की हो। इनकी तैनाती अब अमल में लाई जाएगी। खिलाड़ियों ने जिला, रियासत या सतह पर बैनुल अक़वामी खेलों में शिरकत करने से कबल शिरकत की हो। गेजेटेड असामियों के लिए ग्रेजुएशन या इससे ज्यादा तालीम याफ्ता खिलाड़ी, जबकि नॉन गेजेटेड असामियों के लिए मैट्रिक या इससे ज्यादा तालीम याफ्ता खिलाड़ी अहल होंगे। खिलाड़ियों के पास यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की जानिब से अब बाकायदा तौर पर सर्कुलर जारी किया जा चुका है, यानी खिलाड़ियों के लिए यूथ स्पोर्ट्स की जानिब से मुमताज खिलाड़ी होने के असनाद होने लाजमी है। मुमताज खिलाड़ियों के लिए बराह रास्त गेजेटेड तकरीर का कोटा साल में से 5 होगा, जबकि नॉन गेजेटेड को 25 का कोटा मुकर्रर किया गया। जम्मू में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हुए, जिन्होंने काफी इनिशिएट किया और हालिया दिनों गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क JK24 ने कहा था आइंदा दिनों जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल यूथ सर्विसेज एक बड़ा पॉलिसी ला रही है। स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अब हकदार को जरूर हक मिलेगा। गेजेटेड के लिए आपको याद होगा, आप पुलिस में कांस्टेबल या दूसरे डिपार्टमेंट क्लास 4 असामी के लिए धक्के और ठोकरे खाने के बाद कहीं ना कहीं मंजिल पहुंच जाते थे, लेकिन मंजिल अधूरी होती थी। तालीमी असनाद होने के बावजूद, मेडलिस्ट होने के बावजूद अब जितने मेडल, जितनी तालीम, उतना बड़ा ओहदा जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ने बाकायदा तौर पर आज ऐलान किया कि ये पहली मर्तबा है जम्मू कश्मीर यूटी ने डिसाइड किया कि हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को, जो बाकी क्राइटेरिया को फिक्स करता होगा जो इस एसओ में डिटेल में दिया गया हुआ है, 5 लोगों को हम गेजेटेड ऑफिसर्स लेंगे, जिसके बारे में आज तक कोई सोचता भी नहीं था। और उसके अलावा 25 नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स रहेंगे इसमें। और हमने ये जितना पीछे का बैकलॉग था 2014 से लेकर आज तक स्पोर्ट्स कोटा में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी, तो हमने उनको भी पीछे नहीं छोड़ा। 2014 से जो क्वालिफाई करते हैं उनसे लेकर आज तक 2021 का ये पूरे का पूरा बैकलॉग ख़त्म किया जाएगा इस पॉलिसी के ज़रिए, और 2022 के बाद बैकलॉग के बगैर आगे चलेंगे। अपॉइंटमेंट्स के अलावा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी इसमें रखी गई हैं। उनके लिए ये जो है इंक्रीमेंट्स, एक्स्ट्रा स्पेशल इंक्रीमेंट्स रखी गई हैं। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ना सिर्फ नॉन गेजेटेड में की गई हैं बल्कि गेजेटेड में भी की गई हैं। और आप जिस वक्त इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी एंगल नहीं छोड़ा गया है किसी भी गेम को लेकर। और हमारी जो रिकग्नाइज्ड गेम्स हैं वर्ल्ड ओवर, जो भारत सरकार ने भी अपनी साई ने भी लिस्ट निकाली हुई होती है,
वो तमाम की तमाम गेम्स इसमें ऐड की गई हैं। जोर दे के कह रहा हूँ इस बात को कि किसी जगह पे भी किसी भी ऑफिसर की टॉप से लेकर नीचे तक किसी की डिस्क्रिशन नहीं है, क्योंकि जो कुछ होगा वो स्पोर्ट्स पर्सन के डाटा में होगा और सिर्फ अथॉरिटीज़ का काम है कि उसको वेरीफाई कर लेना कि जो ये कह रहा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि डाटा अवेलेबल है हर जगह। वो उसके होने के बाद ये कमेटी के पास जाएगा और जल्द अज जल्द कमेटी ने 3 महीने के अंदर अंदर, और उनको एक ये भी दिया गया है कि प्रेफरेबली अराउंड मार्च, हर साल अराउंड मार्च ये लिस्ट निकाल देंगे, ताकि ना तो पीछे का बैकलॉग रहे और ना ही आगे स्पोर्ट्स पर्सन को इंतज़ार करना पड़े और उसे ढूंढना पड़े कि कौन सा ऑफिसर उसका वाकफ़ है, कौन सा सीनियर ब्यूरोक्रेट या सीनियर पॉलिटिशियन या कोई भी जो है उसका वाकफ़ है, या कौन सी स्पोर्ट्स फेडरेशन कितनी पावरफुल है और कौन सा क्या है। उसको किसी चीज़ से कोई वो नहीं परेशानी होगी, उसका अपना डाटा खुद ब खुद बोले हैं। और अब नाज़रीन, इंतहाई दिल दहलाने वाली खबर ग्राउंड रिपोर्ट में पेश कर रहे एक नौजवान का कत्ल किया गया। इस ज़िम्न में आज SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंकशाफ किया कि इसमें जो भी लोग मुलव्वस होंगे उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। SSP के मुताबिक इस शख्स का कत्ल किन हालात में किया गया और इस साजिश को किस तरह से रचाया गया था। और ये नौजवान जो है पवन कुमार, जो कि अब फेरी लगाने का काम करता था और 2 जनवरी को नए साल की आमद पर प्रोग्राम रखा था, झगड़ा हुआ और इस 2-2 झगड़े में एक शख्स का कत्ल किया गया और अशोक कुमार पर इल्जाम आयद किया गया। SSP ने इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह दिलाते हुए कहा, नए साल की सेलिब्रेशन के दौरान इन सब ने जो है वो शराब वगैरह पी ली और फिर कोई छोटी बात पे किसी पे जो अशोक कुमार और डिसीज पवन कुमार के बीच जो है झगड़ा होने लगा टीवी की वॉल्यूम को लेके, कि एक ने बोला वॉल्यूम या गाना, इस चीजों पे उनका झगड़ा हुआ और एक जो किसी था लोहे का जो था उससे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों जख्मी हुए, अलबत्ता जो है ये ज्यादा जख्मी हो गया पवन कुमार और जख्मी की ताप न लाकर ये चल बसा। और फिर जो है जब इनका पता बरारी की गई तो पाया गया कि ये जो अशोक कुमार है ये यहाँ से भाग गया था। इसको पुलिस ने जो है गुरदासपुर से पकड़ के लाया और इसने अपने इस जो केस है इसके बारे में इसकी इन्वॉल्वमेंट साबित पाई गई है कि इसके जो है इसने ये कत्ल किया है इसका डिसीज्ड पवन कुमार का। और अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मौसम से मुतल्लिक अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बीते रोज में जिस सिलसिले से मुसलसल बारिशों और बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में जम्मू, बानीहाल, रामबन, चनानी, कठुआ, उधमपुर में बारिशें हुई। उसके बाद आगे चलते चलते महकमे मौसमियात ने इतला दी है कि 7 और 8 को मुसलसल और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। पेश है इस सिलसिले में मुख्तलिफ नुमाइंदों की यह रिपोर्ट। आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जबकि पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। आज एक वेदर सिस्टम आ रहा है जम्मू कश्मीर है, जिसकी वजह से आज शाम से कल दिन भर 9 तारीख तक रेनफॉल और स्नोफॉल में इजाफा हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फुट तक भी बर्फबारी हो सकती है और जो प्लेन्स है मैदानी इलाकों में भी 5-6 इंच कम से कम बर्फबारी हो सकती है। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आज रात को, कल दिन भर और 9 तारीख के मॉर्निंग तक रहेगा। तो अपडेट क्या रहेगी? तो पहाड़ी इलाकों में जहां हेवी स्नोफॉल के चांसेस हैं वहां हम लोगों को ये इस्तिदा करते हैं कि वो घरों से बाहर ना आए, क्योंकि एवलांच से माल जान का खतरा है। और दूसरी बात, जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर स्नोफॉल के बाद वाटर लॉगिंग हो सकती है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है।
नाज़रीन, कोरोना वायरस अब जम्मू कश्मीर में मजीद पैर फंसाने की कोशिश कर रहा है। बीती रात में जो हेल्थ बुलेटिन आया उसमें 200 से ज्यादा केसेस जम्मू से आने के बाद जम्मू में आज प्रशासन की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से इकदामात मजीद तेज कर दिए गए। कई कंटेनमेंट जोन्स भी हैं और कई इलाकों में बगैर मास्क चल रहे लोगों पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसी बीच में जम्मू कश्मीर के लिए जहां एक बार फिर एडवाइजरी जारी कर दी गई, शबाना कर्फ्यू भी श्रीनगर शहर में लगा दिया गया और कल शाम से ही जम्मू में रेस्टोरेंट और होटलों में शाम 9 बजे के बाद किसी भी शख्स को खाना खाने की इजाजत नहीं दी गई। ऐलान जारी किया गया कि शाम 9 बजे के बाद कंटेनमेंट जोन्स और आम शहरों पर पुलिस गश्त तेज कर रही है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। खजूरिया की इस रिपोर्ट को देखते हैं जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर कंटेनमेंट जोन का अज खुद जायजा लिया। तो जिला सांबा में लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन सांबा ने सांबा जिला का एक और इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और ये इलाका है बड़ी ब्राह्मणा तहसील का तरोर अड्डा। यहां पर भी कुछ कोविड केसेस सामने आने के बाद जिला प्रशासन सांबा ने एहतियातन तौर पर इस इलाके में पाबंदियां लागू कर दी हैं। आपको बताते चले कि यहां पर इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और खासतौर पर यहां इस इलाके में नोडल ऑफिसर्स की तैनाती करके यहां पर 100% टेस्टिंग को किस तरह से पूरा करना है ये तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यहां नोडल ऑफिसर्स की देखरेख में और कंसर्न पुलिस ऑफिसर की देखरेख में यहां पर टेस्टिंग प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। आपको बताते चले कि जो लोग यहां से पॉजिटिव आए हैं उनके परिवार के सदस्यों की सैंपलिंग जो वो शुरू हो चुकी है और उसी के साथ साथ उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में और कौन कौन लोग आए हैं ये भी प्रशासन जो वो ट्रेस कर रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरी लोकेलिटी इस समय सील की गई है, बताया जा रहा है कि तरोर अड्डा जो इलाका है यहां पर पाबंदियां जो लागू की गई है अब यहां के लोगों की भी टेस्टिंग की जाएगी क्योंकि रिस्क को कवर करना है, उसी को लेकर ये सारी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। और खासतौर पर अगर बात करें कि अगर कोई यहां पर टेस्ट की प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा, अगर कोई रिफ्यूज करता है कि हमें टेस्ट नहीं करवाना है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये साफ तौर पर इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है। और उसी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं को किस तरह से यहां पर सुचारू करना है ये भी व्यवस्थाएं नोडल ऑफिसर्स को बनानी है। लेकिन अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की बात करें तो लगातार जिला में ये कंटेनमेंट जोन्स बनना शुरू हो चुके हैं, ये हॉटस्पॉट बनना शुरू हो चुके हैं और अभी तक जो हमें आंकड़ा मिल पाया है ये अब 9 से बढ़कर 12 हो चुका है जिला सांबा में, यानी 12 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अभी भी एक्टिव है। और जो संख्या है कोविड केसेस की जिला सांबा में ये 15 है। और उसी के साथ जिला प्रशासन सांबा ने जो एहतियातन तौर पर एक और कदम उठाया है कि जिस तरह से नाइट कर्फ्यू की अवधि में भी चेंजेस लाई है। ये पहले जो नाइट कर्फ्यू का वक्त था वो सुबह 6 बजे तक था, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, लेकिन अब इसे चेंज किया गया है। अब नया जो वक्त है नाइट कर्फ्यू का ये स्ट्रिक्टली जो वो इंपोज किया गया है रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। और अगर इन बिटवीन अगर कोई वायलेशन होती है नाइट कर्फ्यू की तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये डीसी राधा गुप्ता जी की तरफ से दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। यानी कोविड को लेकर अब सख्ती जो वो एक बार फिर से हमें देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं कोविड एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और सूत्रों के हवाले से हमें यह भी जानकारी मिल पा रही है कि कुछ लोग जो अपना इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल सांबा में आए थे, यानी कुछ पेशेंट्स की अगर बात करें तो वो भी लगभग 3 से 4 लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल अभी पूरी क्लियरेंस तो नहीं मिल पाई है, लेकिन ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है कि 4 से 5 लोग जो है ये कोविड पॉजिटिव और पाए गए हैं जिला सांबा में। तो ये सूरत हाल है अभी तक का कोविड को लेकर जिला सांबा से। उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरी तरह से एहतियात बरतेंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाकर ही घरों से बाहर निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोविड को लेकर जो अपडेट्स है ये आना शुरू हो चुकी है, यानी एक बार फिर से धीरे धीरे कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ना शुरू हो चुकी है जिला सांबा में। तो पाबंदियां जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी पाबंदियों का दौर एक बार फिर से हमें देखने को मिलना शुरू हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया इस खुसूसी रिपोर्ट के लिए। नाज़रीन, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीती शाम में जो बुलेटिन आया और बहुत ज़्यादा उछाल आया, बहुत ज़्यादा स्पाइक आया। 349 केसेस में 24 घंटों के दौरान एक छोटी सी ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर से आना एक बड़ा इंदिया है। आने वाले दिनों में हम फिर 3 बातें दोबारा दोहराते हैं। आप पब्लिक मकामात पर जाएं
तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और जिस जगह पे आप जाएं, समाजी दूरियां, ऐसा ना हो कि आपने भी मास्क पहन रखा हो, दूसरे शख्स ने भी मास्क पहन रखा हो और आप साथ साथ चल रहे हो। इससे आपको कोई फायदा नहीं होना बल्कि उल्टा नुकसान होगा। सोशल डिस्टेंसेस बरकरार रखें और मास्क पहनकर रखें। घर आते वक्त, दफ्तर जाते वक्त आप सोप, सैनिटाइजर या किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल जरूर करें ताकि हाथ में जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा उसको खत्म किया जा सकता है। एहतियात करें। जम्मू कश्मीर में जाते जाते आपको फिर बता दूं, वादी कश्मीर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बर्फबारी 9 तारीख तक मुसलसल और मुतवातिर तौर पर जारी रख सकती है। करना, गुरेज और ऊपरी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग, जिनमें कुपवाड़ा, बांडीपोरा और शुपियन के ऊपरी इलाके, त्राल के ऊपरी इलाके, इन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। और जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं उन्हें कहा गया कि वो कम से कम मैदानी इलाकों में रहने की कोशिश करें क्योंकि एवलांच आ सकता है, बर्फानी तूदे गिर सकते हैं। न रुकने वाली और न थमने वाली बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। कौमी शहरा के हवाले से यह खबर कि अभी तक मुसलसल तौर पर ट्रैफिक इंतजामिया ने इतला दी है कि ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग इनफरादी और इज्तिमाई तौर झुंड और काफिले की शक्ल में कौमी शहरा पर गैर जरूरी तौर पर ट्रैफिक के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं और सफर का आगाज करते हैं अगेंस्ट एडवाइजरी। उनके खिलाफ भी अब ट्रैफिक और पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है, जबकि बिना मास्क से जम्मू कश्मीर और मुख्तलिफ इलाकों में आपके खिलाफ